दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में मस्त है। एक प्रकार का अलगावपन हमारे सांसारिक जीवन में बढ़ता जा रहा है। आज के सुसमाचार के माध्यम से इस अलगावपन की एक वजह यह है कि हम सुनने को तैयार नहीं, और आज ना सुनने के लिए सबसे सही तरीका है कि अपने कानों में ईयरफोन डालना और बस चलते जाना। मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मेरे जीवन में कोई बाधक ना बने। और ऐसा करने से हानि उसी व्यक्ति को होती है जो दूसरों की बातें नहीं सुनता। आए दिन हम सुनते हैं कितने ही युवा युवतियाँ इन कानों में जो ईयरबड्स या ईयरफोन लगाकर चलते फिरते हैं, घूमते हैं, ना उन्हें अंदाज़ा होता है कि वे कहाँ चल रहे हैं, और इस कारण वे अपना जीवन भी गंवा देते हैं। कुछ इसी अर्थ को आज यीशु सुसमाचार के माध्यम से हमें सिखलाना चाहते हैं। प्रभु ने जो कृपा हमें दी है, जो सुनने की क्षमता हमें दी है, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। इससे हमारा संसार के साथ संपर्क होता है, हम बातों को समझते हैं, और जब समझ जाते हैं हमें अपना जीवन जीने में आसानी होती है। लेकिन क्या सचमुच में हम इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं? जैसे मैंने कहा, आज हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल लाइफ या एक अकेला जीवन जीना चाहता है। कोई दूसरों से अपने बातचीत से कम ही करते हैं, एक दूसरे के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, बस अपने जीवन में मस्त रहते हैं। और ना सुनने के कारण कई सारे बार हम पीठ पीछे बातें करते हैं, गॉसिप्स जिसको हम कहते हैं। हमें सही बातें तो मालूम नहीं, और जो भी सुना है अफवाह के समान सुना है। ना हम उसकी पुष्टि करना चाहते हैं, ना उसका सत्य जानना चाहते हैं, बल्कि बस अफवाहें फैलाने में हम भी अपना योगदान देते हैं। तो यही बात से चिंतित यीशु लोगों को शिक्षा देते हैं। आज का सुसमाचार जो है अपने आप में समझने योग्य है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु समझाते हैं वह हमें भी सरल रूप में समझ जाता है कि जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया वह 100% फल पैदा करता है। आज प्रभु हमसे प्रश्न करते हैं, क्या सचमुच में हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, या फिर हम भी कई बार अनसुना करके अपने जीवन में मस्त हैं? हमें प्रभु भी नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में पल भी आ जाता है। तो ऐसे में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के आज का वचन हमें प्रेरित करता है कि हमारे साथ प्रभु हमेशा से जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं और उन्हीं के पास हमें जाना है। वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहते, और अगर साथ छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आज प्रभु जैसे यूहन्ना का सुसमाचार 10:87 में वचन में कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आज प्रभु आपसे और मुझसे यही प्रश्न करते हैं, क्या हम प्रभु की आवाज़ को सुनने को तैयार हैं? और अगर हम सुनते हैं तो क्या उसे समझ पाते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या उसके अनुसार चलते हैं? अगर नहीं चलते तो इसका मतलब हम प्रभु की आवाज़ को पहचानते ही नहीं और ना प्रभु की बातों को समझते हैं। तो यही प्रभु आज हम सबों को निर्देश देते हैं कि जो प्रभु के वचनों पर चलता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। बारिश आने पर, तूफान आने पर
उस घर से टकराते हैं, लेकिन उस घर का कुछ नहीं होता। इसलिए आइए हम प्रभु के वचनों पर कान दें, संसार में भी रहते समय अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उनसे प्रेरणा पाकर संसार में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम एक योग्य और सच्चे क्रिस्तीय जीवन बिताकर यीशु के सच्चे साक्षी बने और यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।